आज मैं जिस विषय के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, वह है दर्शन शास्त्र क्या है, इस विषय का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में चर्चा की जाती है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में जानना, इसके बारे में बताना, ये मुख्य उद्देश्य है। दर्शन शास्त्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दर्शन का अर्थ है देखना, ऐसा शास्त्र जिसमें इस जगत के मूल कारण को जानने की चेष्टा की जाती है, देखा जाता है। दूसरा दर्शन का अर्थ है चिंतन करना। अगर हम चिंतन करना शब्द को स्पष्ट करना चाहें तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों न हो, चाहे वो गृहिणी क्यों न हो, चाहे वो एक व्यवसायी हो या किसी भी पेशे को अपनाने वाला व्यक्ति हो, वह कमोबेश फिलॉसफर अवश्य है। कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो इस संसार में अपनी जिन बातों को लेकर आगे बढ़ता है, जिस चिंतन को लेकर आगे बढ़ता है, वो उसकी फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी का अर्थ हुआ चिंतन करना। अभी हम फिलॉसफी के या चिंतन के एक सामान्य अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि दुनिया का हर व्यक्ति चिंतक अवश्य है, और चिंतक होने के नाते वह फिलॉसफर अवश्य है। चिंतन हर व्यक्ति का अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने व्यवसाय के अनुसार अलग अलग होता है। एक बच्चा है, उसका चिंतन अपने खिलौनों से संबंधित, अपने खेल से संबंधित, अपने जो दैनिक दिनचर्या है उससे संबंधित होता है। एक गृहिणी का अपना जो पूरे दिन में उसको काम करने हैं उससे संबंधित उसका चिंतन होता है कि अभी मैंने ये कर लिया, आगे के काम ऐसे निपटाने हैं, ये करना है। एक व्यवसायी है, वो भी एक निश्चित चिंतन को लेकर आगे बढ़ता है, और इस प्रकार हर व्यक्ति अपने अपने पेशे के अनुसार अलग अलग चिंतन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि हर व्यक्ति फिलॉसफर अवश्य है। तो एक तकनीकी फिलॉसफर, एक तकनीकी चिंतक, एक दर्शन शास्त्री और एक सामान्य जन, इनके बीच में क्या चीज है जो अंतर लाती है? एक फिलॉसफर जो है वो किस चीज के बारे में चिंतन करता है? दर्शन शास्त्र का एक दूसरा अर्थ, दर्शन शब्द का एक दूसरा अर्थ भी है। वह दूसरा अर्थ है, दर्शन का अर्थ है देखना। वह देखना ऐसा देखना नहीं है जैसे कि हम एक दूसरे को देखते हैं या हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। ये दर्शन या देखना है किसी भी चीज के मूल तत्व को देखना। अब यहाँ पर एक नया शब्द हमें सुनने को मिला, जानने को मिला, तत्व। ये तत्व शब्द क्या है? इसी को स्पष्ट करने की प्रक्रिया में, जैसे मेरे सामने एक मेज है लकड़ी की, तो जब मैं इस टेबल के तत्व को जानने की चेष्टा करती हूँ तो पहला स्टेप क्या है कि ये टेबल किस चीज से बनी है? उत्तर आता है लकड़ी से बनी है। ये लकड़ी कहाँ से आई? वृक्ष से। वृक्ष कहाँ से आया? उसके बीज से। और ये बीज कहाँ से आया? उसके वृक्ष से, उसके फल से। और इस प्रकार एक कारण की अनवरत श्रृंखला से चलती रहती है। यहाँ पर इस प्रक्रिया में हम एक चीज को पकड़ पाते हैं कि किसी जो हमारे सामने चीज है, वस्तु विद्यमान है, उसके कारण को जानना वह उसका तत्व है। इस मेज का तत्व है लकड़ी, लकड़ी का तत्व है वृक्ष, और इस प्रकार आगे से आगे ये श्रृंखला चलती रहती है। दर्शन शास्त्र का एक नियम है कि इस दुनिया में जो भी चीज हमें सामने दिखाई दे रही है
उसको हम कार्य कहेंगे। और इस कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुनिया में कोई भी चीज, इस जगत में कोई भी चीज, कोई भी घटना अकारण नहीं होती। हमारे चारों तरफ जो हमें चीजें दिखाई देती है, हमें उनका कारण पता चलता है कि इसका कारण, जो हमारे सामने अमुक अमुक चीज है, जो मकान बना है, उस मकान का कारण किसी के दिमाग में, किसी के आर्किटेक्चर को, इंजीनियर के दिमाग में उसका एक प्लानिंग था और उसको एग्जीक्यूट किया गया है। व्यक्तियों की एनर्जी लगी है, शक्ति लगी है, इस प्रकार इस मकान का निर्माण हुआ है। जो भी हमें सराउंडिंग में चारों तरफ चीजें दिखाई देती है, उसका कोई न कोई कारण अवश्य है। परंतु कुछ चीजें ऐसी भी है जिनका हम कारण जानने का प्रयास करते हैं तो हमें सीधे सीधे उसका कोई कारण दिखाई नहीं देता है। तो उसका कारण क्या है? क्या कोई कारण है या अकारण है? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।